Hello dear student, today we are going to study about nutrition in animal. In previous chapter we studied nutrition in plant, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है, इसलिए वो हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और जो भी हम फूड लेते हैं उसमें उन सभी फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, हर फूड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम फूड लेते हैं उनका ब्रेकडाउन सिंपलर सब्सटेंसेस में होता है, तब उसका हम डाइजेशन कर सकते हैं, तब हमारी बॉडी में वो यूटिलाइज किए जाते हैं। इसी डाइजेशन किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। वे ऑफ न्यूट्रिशन, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वे ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है। जैसे अगर छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा होगा, जो हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा होगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लोअर से देखना स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है कि अमीबा अपने फूड को ये सभी वाटरी एनिमल्स होते हैं, इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपने फूड को कुछ इस प्रकार लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये अमीबा का इरेगुलर शेप है और इसमें ये फूड पार्टिकल्स अमीबा के पास आता है और ये सूडोपोडिया इसको कवर करना स्टार्ट करता है। सेकंड कंडीशन में देखिए, ये इसको फूड पार्टिकल्स को दोनों ओर से कवर करने लगता है, सूडोपोडिया आगे की ओर बढ़ते हैं। सूडोपोडिया होते क्या है? दैट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द amoeba's body, amoeba's membrane, outer membrane of the amoeba, and then it captured completely to the food. ये फूड को हर तरफ से चारों ओर से पूरी तरह पैक कर लेते हैं और बाद में यहाँ से ये रप्चर्ड होकर, ये वॉल यहाँ से रप्चर होती है, फूड पार्टिकल्स अंदर चला जाता है और ये फूड पार्टिकल जब अंदर जाता है तो इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है और ये फूड वैक्यूल बना लेता है। इस तरह से ये फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। इसी तरह से अब हम आते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसमें होता क्या है कि ये जब ये पॉन्ड्स या रिवर्स में सर्वाइव करते हैं तो इनमें सीलिया होते हैं, छोटे छोटे सीलिया बने होते हैं, ये सीलिया हैं। और इन सीलिया में जैसे ये वाटर में मूव करता है, इन सीलिया के हेल्प से फूड पार्टिकल्स ऊपर की ओर आता है और ये फूड पार्टिकल्स ये माउथ तक जैसे ही पहुंचता है तो यही सीलिया इसको पुश करते हैं अंदर की ओर और ओरल ग्रूव्स के थ्रू ये एंट्री कर जाता है फूड आइटम। और ये सेम इसकी आगे की प्रोसेस बिल्कुल सेम अमीबा जैसी होती है। जैसे ये फूड एंटर करता है तो ये वॉल रप्चर हो जाएगी, फूड एंटर किया और उसके चारों ओर एक वैक्यूल फॉर्म हो जाती है चारों ओर, तो ये फूड वैक्यूल फॉर्म हो गई। और इसके अंदर जो लिविंग जेल होता है उसके थ्रू वो फूड पार्टिकल्स यूटिलाइज कर लिया जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, फिर वही फूड यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हाइड्रा में। अब देखते हैं हाइड्रा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही, लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसमें क्या होता है, ये भी वाटरी है, एक्वेटिक एनिमल ही है। इसमें होता क्या है कि ये बेस से ये बॉटम से जुड़े हुए होते हैं और ये इसके टेंटैकल्स मूव करते रहते हैं और पानी में मूव करता हुआ इनका फूड पार्टिकल्स आता है और ऊपर की ओर मूव करता है। टेंटैकल्स की हेल्प से ये ऊपर की ओर जाएगा और ये फूड पार्टिकल्स इस तरह से इसके पास आएगा। टेंटैकल्स के थ्रू ये माउथ पार्ट, ये इसका माउथ पार्ट कहलाता है, माउथ पार्ट के पास तक आएगा, यहाँ से माउथ ओपन होगा और यहाँ से फूड पार्टिकल्स एंटर कर जाएगा और बॉडी के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाएगा। इस तरह से
इस फूड का यूज़ ये इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में किया जाता है। ये है हमारा न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। इसके आगे देखते हैं इंसेक्ट्स वगैरह में कैसे होता है। ये है हमारा इंसेक्ट में न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट। इसमें कैसे होता है, इसमें इंसेक्ट में बहुत सारे होते हैं, जिसमें बटरफ्लाई, फ्लाइज, मॉस्कीटो एंड सो ऑन। इसमें होगा क्या कि इसमें प्रोबिस्कस निकला हुआ होता है, जैसे बटरफ्लाई है उसमें प्रोबिस्कस निकला होता है, वो डायरेक्ट फ्लावर के अंदर अपने प्रोबिस्कस को एंटर करते हैं। जैसे ही उसमें एंटर करेंगे तो नेक्टर को ये सक कर लेगा, अपने प्रोबिस्कस की हेल्प से ये नेक्टर को सक कर लेगा। इसी तरह से इंजेक्टिंग निडल अदर इंसेक्ट्स में, फ्लाइज में भी होती है। जिस फूड पार्टिकल्स में ये बैठती है उस फूड पार्टिकल से फूड जूस को सक करते हैं और अपना फूड लेते हैं। इसी तरह से मॉस्कीटो को हम देखते हैं, जैसे ही हमारी स्किन में बैठता है तो वो स्किन में से हमारे ब्लड को सक करता है प्रोबिस्कस के थ्रू और न्यूट्रिएंट लेता है। इस तरह से इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन लिया जाता है। अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने से पहले हम स्टेप इन्वॉल्व इन एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो ये देखा जाए कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं। जो भी एनिमल्स सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं वो उस तरह का न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन आता है। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, जिस तरीके से हम फूड को लेते हैं, यानी माउथ से, जैसे हम ही हैं, ह्यूमन बीइंग हैं तो माउथ के थ्रू फूड को लेते हैं। तो जैसे ही हमने माउथ के थ्रू फूड को एंटर किया, जैसे ही हमने उसको लिया तो वो माउथ के अंदर हमारे फूड गया, दैट इज़ इंजेशन। और माउथ के अंदर ही, यानी हमारी बकल कैविटी, जो हमारा माउथ है जिसमें टीथ, टंग और सलाइवा, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लिप्स ऑल्सो। इसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सलाइवा के थ्रू ये डाइजेशन होता है और लगातार फूड का डाइजेशन होता जाता है। यहाँ पे डाइजेशन सिर्फ स्टार्ट हुआ है और ये फिर फूड पीछे की ओर मूव करता है, यानी यहाँ पर जहाँ पर सलाइवा में फूड मिक्स हो रहा है, हम चीव कर रहे हैं फूड को, तो यहीं पर सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होने लगा। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। जैसे ही हमने फूड को चीव किया, चीव करने से क्या हुआ कि हमारा जो फूड है अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होने लगा, दैट इज़ डाइजेशन। अब आता है एब्जॉर्प्शन। जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है तो हमारी बॉडी उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। ये प्रोसेस हमारी इंटेस्टाइन में होती है। अब आते हैं एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन में क्या होता है कि वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, दैट इज़ एसिमिलेशन। इजेशन में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू। रेक्टम, पहले वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम में आता है, रेक्टम से एनस में जाता है और हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इजेशन। इसके आगे की मेथड हम अपनी सेकंड वीडियो में देखेंगे।